बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सैयद सुमेर शाह और आप देख रहे हो सैयद सुमेर शाह फूड चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही टेस्टी एक न्यू स्टाइल चिकन रेसिपी लाया हूं। दोस्तों इस चिकन को बनाने के बाद आप सब चिकन रेसिपीज को भूल जाने वाले, क्योंकि ये रेसिपी सब चिकन रेसिपी से एक कदम आगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो पर नए हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो चलिए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले हाफ केजी तक चिकन है, जिसको मैंने अच्छी तरह से सिरके और पानी से धो लिया था। ये देख ले, ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया। इस तरीके से धो लेना। ठीक है, चिकन को अच्छी तरह से धो लेने के बाद अब सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए जी मैरिनेशन को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, बाद में भी इसमें ऐड करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना है। ठीक है, हाफ टी स्पून तक इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है और 1 टीस्पून तक जीरा पाउडर ऐड करना है और हाफ टी स्पून तक इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। अगर सफ़ेद मिर्च है आपके पास तो वो ऐड कर दे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हाफ टी स्पून तक इसमें हल्दी का पाउडर ऐड करना है और हाफ टी स्पून तक ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है। ठीक है, अब आखिर में इसमें चिकन पाउडर ऐड कर देना। चिकन पाउडर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर दें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इससे एक ज़बरदस्त सा जायका आएगा। ठीक है, तो 1 टीस्पून तक ये इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हाफ लेमन लेंगे, उसके बीज निकाल लेने पहले और इसमें इस तरीके से निचोड़ देंगे। ठीक है, नींबू ऐड करने के बाद अब इसमें 1 टेबल स्पून तक भर के लहसुन अदरक ऐड करेंगे। कुटा हुआ मेरे पास है, अगर आपके पास पेस्ट है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चले जी यहाँ पर सब चीज़ें ऐड हो चुकी है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं होगा। इसमें गरम मसाला यहाँ पर ऐड मैंने नहीं किया, क्योंकि उसको बाद में ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैरिनेशन में हम इसकी गरम मसाला ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, आपकी तरफ से तोहफ़ा होता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो ये देख लीजिए एक एक बोटी को अच्छी तरह से मसाला लगा लेना है। तो चलिए जी यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा चिकन मैरिनेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए फ्रिज पे रख देना है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 1 घंटे के लिए रख दें तो वो भी काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से एक बड़ी कढ़ाई ले लेनी है और उसमें हाफ से 1 कप तक ऑयल ऐड कर देना है। ठीक है, ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो चिकन मैंने मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रखा था वो अच्छी तरह से यहाँ पर मैरिनेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने चिकन को तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रखा था। उसके बाद यहाँ पर माशाल्लाह आप देख सकते हो कि कितने मज़े का यहाँ पर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से कढ़ाई में ऐड कर देंगे इस जगह पर आके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप अपने चिकन को ऐड करेंगे तो आपको एक मज़ेदार सा खुशबू आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब मैरिनेशन का कमाल होता है। ठीक है, तो 4 से 5 मिनट के लिए ढक देना है और यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का 4 से 5 मिनट पकाने के बाद खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक, तो अच्छी तरह से फिर से इसको मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट फिर से इसकी पकाई करेंगे, ताकि जो हमारा चिकन है उसमें जो पानी होता है ना वो उसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर इसमें खुशबू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मसाले जाएंगे, जिसमें बड़ी इलायची है, एक बादियान का पूरे, दालचीनी के टुकड़े 3 से 4 अदद छोटी इलायची है और छोटे साइज़ के 2 से 3 अदद तेज़पात ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये कड़े मसाले ऐड करने के बाद आपने खुशबू की टेंशन नहीं लेनी। यूँ समझ लो कि ये मसाले ऐड करने के बाद हमने इसमें खुशबू की बारिश कर दी। ठीक है, खुशबू की बारिश कर दी या खुशबू की दुकान हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, ये इतना खुशबूदार बनेगा कि आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि कहाँ से इसमें इतना ज़बरदस्त किस्म का खुशबू आ गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है और ख़ास तौर पे इसमें ये जो बड़ी इलायची है ये तो इसमें ज़रूर ऐड करना है, ये स्मेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए जी अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद प्याज है, जिसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। किसी भी जूसर मशीन में या किसी भी ब्लेंडर में इसको पीस देना है। जब इस स्टेज तक आप पहुंच जाओ तो प्याज़ों को इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, प्याज़ों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर है, प्याज भी मीडियम साइज़ की थी, तो यहाँ पर 4 से 5 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ के, इसको मैंने उबाल लिया था और इस तरीके से काट कर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, टमाटरों को पीसने की ज़रूरत नहीं, इसको जस्ट उबाल लेना है और इसमें ऐड कर देना है। आपको पता होगा जो टमाटर होता है वो इजीली जो है पिघल जाता है, लेकिन ज़्यादा मसला जो होता है वो प्याज़ों का होता है, तो प्याज़ों को ज़रूर से आप लोगों ने पीस कर इसमें ऐड करना है। ठीक है, तो टमाटरों को ऐड करने के बाद आप फिर से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। दूसरी बार बोल रहा हूँ, ये आपकी तरफ से जस्ट हमारे लिए एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो चले जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें कुछ मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून तक इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ मैं। 1 टीस्पून तक भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। हाफ़ टीस्पून तक इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून तक फ्लेवरिंग के लिए इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसमें हल्दी ऐड कर देंगे, जस्ट एक चुटकी। 1 टीस्पून तक इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। ये हमने शुरू में ऐड नहीं किया था मैरिनेशन होते वक्त, तो अब यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 टीस्पून तक इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे या हाफ़ टीस्पून तक। तो चले जी, ये मसाले ऐड करने के बाद अब अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अब इसमें किसी किस्म का और एक्स्ट्रा मसाला इसमें ऐड नहीं होगा। जो मसाले ऐड करने थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए, ठीक है। अब इसमें किसी किस्म का मसाला ऐड नहीं होगा। अच्छी तरह से जस्ट इसकी मिक्सिंग करनी है और 3 से 4 मिनट इसको ढक कर पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें मसाले ऐड किए तो इसको जलने का ख़तरा है, तो इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। ऊपर से ढक देते हैं, तो यहाँ पर 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा देते हैं और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन यहाँ पर बिल्कुल गल चुका है, ठीक है। अब इसमें सबसे लास्ट में हम इसमें दही ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 200 ग्राम तक मिनिमम दही होगा। इसको मैंने अच्छी तरह से पेंट लिया था और इसमें इस स्टेज पर आके इसमें ऐड कर देने, ठीक है। अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेना है, कोशिश करें कि किसी भी चीज़ को ज़ाया ना किया करें, ठीक है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे और उसके बाद अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद अब यहाँ पर आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि कितना मसालेदार यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो तो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में इस तरीके से बड़ी साइज़ की जो बड़ी वाली मिर्चियाँ होती है, इसको एक कट लगा के इसमें 3 से 4 अदद काफ़ी होंगे, ये इसमें ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब इसको जो है 6 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे, ठीक है। 6 से 7 मिनट के बाद ढक्कन हटा देते और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही खुशबूदार सा, बल्कि मैं कह दूँ कि खुशबू से भरपूर चिकन यहाँ पर तैयार है, ठीक है। ये देख लीजिए करीब से कितना मज़े का यहाँ पर हमारा चिकन तैयार हुआ है। तो अब फाइनल लुक की तरफ चलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारी खुशबूदार सी, मज़ेदार सी, मसालेदार सी न्यू स्टाइल चिकन रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आला, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लुक के साथ। तो आप लोगों ने एक बार इस तरीके से घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह दोस्तों जब आप इसको एक बार खाएंगे तो इसकी बोटी में वो जायका होगा कि आपने पहले कभी इसको फील नहीं किया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। तो मेरी आप सबके लिए दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, सदा खुश रखे, सलामत रखे। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।